नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज माँ दुर्गा के 9 रूपों की बहुत ही अद्भुत कहानियाँ। पहला, शैलपुत्री। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने बहुत तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। उनका नाम शैलपुत्री रखा गया, जहाँ पर शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। दक्ष यज्ञ के दौरान पवित्र माँ ने सती के रूप में अपना शरीर त्याग दिया, जिसके पश्चात वे दोबारा भगवान शिव की दिव्य पत्नी बनी। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। देवी दुर्गा का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। माता दुर्गा इस रूप में अपने दाएं हाथ में एक जप माला और अपने बाएं हाथ में एक कमंडल पकड़ी रहती हैं। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। माता ब्रह्मचारिणी में बहुत शक्ति है। मुक्ति पाने के लिए पवित्र माता ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और इसी के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पूजा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती हैं। तीसरा, चंद्रघंटा। देवी दुर्गा का तीसरा रूप है माता चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा का वाहन है सिंह और उनके 10 हाथ हैं और वे अपने 10 हाथों में अलग अलग प्रकार के अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं, जैसे कि त्रिशूल, बाण, कमल का फूल आदि। यह परम शांति प्रदान करने वाली माता का रूप है। माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से सुख और शांति प्रदान होती है। माता की पूजा करने से सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और माँ की घंटियों की तेज आवाज सुनकर सारे राक्षस भाग खड़े होते हैं। चौथा, कुष्मांडा। देवी दुर्गा का चौथा रूप है माता कुष्मांडा। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में रहती थी। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, जिसके कारण उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता का वाहन सिंह है और उनके हाथों में कमल का फूल, कमंडल, अमृत मटका, चक्र और जप की माला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है और उनकी पूजा करने से सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं। पांचवा, स्कंद माता। देवी दुर्गा का 5वां रूप है माँ स्कंद माता। देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान देवताओं को अपने एक उचित मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। माता पार्वती और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिकेय यानी कि स्कंद को माँ अपनी गोद में बैठा कर रखती हैं और खुद वे अपने वाहन सिंह पर बैठी होती हैं। कार्तिकेय यानी कि स्कंद को अपने गोद में बैठाने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से ऊपर की 2 भुजाओं में माँ कमल के फूल को पकड़ी रहती हैं और नीचे की एक भुजा से माँ आशीर्वाद देती हैं और दूसरी से अपने पुत्र कार्तिकेय को पकड़े रहती हैं। माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। छठा, कात्यायनी। देवी दुर्गा का 6ठा रूप है माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायना एक बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, जो कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर दानव का वध हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ उनके सामने प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने
अपनी शक्ति से मिलकर माता दुर्गा को प्रकट किया। महर्षि कात्यायना वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माँ दुर्गा को कात्यायनी नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी का वाहन सिंह है और उनके 4 हाथ हैं। उनके ऊपर के एक हाथ में वे कमल के पुष्प को पकड़ती हैं और दूसरे में वे एक मुद्रा प्रदर्शित करती हैं जो डर से मुक्ति देता है। और माता कात्यायनी नीचे के एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ में वे तलवार को पकड़ी रहती हैं। माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मुक्ति भी मिलती है। 7वां, कालरात्रि। देवी दुर्गा का 7वां रूप है माँ कालरात्रि। माँ का नाम कालरात्रि इसलिए है क्योंकि वो काल का भी विनाश है। वे सब कुछ विनाश कर सकती हैं। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। माता कालरात्रि का रंग काला होता है और उनके बाल खुले और उड़ते हुए रहते हैं। माता के शरीर में अग्नि के प्रकार तेज होता है। माता कालरात्रि का वाहन है गधा और उनके 4 हाथ हैं। ऊपर के एक हाथ से वे निडरता की मुद्रा बनाती हैं और दूसरे हाथ में वे तलवार पकड़ती हैं। नीचे के एक हाथ से माँ आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ में लोहे की कटार पकड़ी रहती हैं। माता का प्रचंड रूप बहुत ही भयानक है, पर वे हमेशा अपने भक्तों की मदद करती हैं और इसी के कारण उनका एक नाम भयंकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों से मुक्ति मिलती है। 8वां, महागौरी। देवी दुर्गा का 8वां रूप है माँ महागौरी। माता पार्वती का रंग सांवला था और इसी के कारण भगवान शिव उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या की, जिसके कारण भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती के ऊपर गंगा का पवित्र जल छिड़क दिया, जिसके कारण माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। तभी से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाता है। माँ महागौरी का वाहन है बैल और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से ऊपर के एक हाथ से वे आशीर्वाद देती हैं और दूसरे हाथ में वे त्रिशूल धारण करती हैं और नीचे के एक हाथ से वे वरदान देती हैं और दूसरे हाथ में वे डमरू को पकड़े रहती हैं। माता महागौरी की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और दुख भी चला जाता है। सिद्धिदात्री। देवी दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। माँ का सिद्धिदात्री नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने वाली माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजती हैं। माता के 4 हाथ हैं, जिनमें से ऊपर के एक हाथ में वे चक्र और दूसरे हाथ में शंख धारण करती हैं और नीचे के दोनों हाथों में से एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प रखती हैं। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं की सिद्धि करती हैं और इनकी पूजा से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी माता दुर्गा के 9 रूपों की बहुत ही रोचक कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और ऐसी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। और मेरी बाकी की वीडियोस भी ज़रूर देखिए, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी हर वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी, सच्ची और प्रेरणादायक बातों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।